हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली दोस्तों एक प्रोजेक्ट आया था हमारे पास, तो इसमें क्या है कि वास्तु के एनालिसिस के लिए आया था ये। एंड ये लखनऊ का प्लान था, और इसी के साथ साथ ही क्लाइंट जो है वो हरिद्वार जो है बेचल में जॉब करते थे। तो अब पर्टिकुलरली उनको डिज़ाइनिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, उनको वास्तु से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स थे। तो अब आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वास्तु को भी इम्प्रूव करा और प्लानिंग को भी इम्प्रूव करा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो आपकी जो प्लानिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती, उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती। तो आज की वीडियो में इसी जो भ्रम है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आप सामने को देख रहे हैं ये बेसिकली पुराना ये मैप है। एंड क्लाइंट का नाम था राजन जी, इनका नाम था, जो कि लखनऊ से थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्किटेक्चर वाइज जो है इस प्लान में क्या इश्यूज थे, और वास्तु वाइज दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इन्होंने जो प्लान किया तो इनके हिसाब से जो किचन है वो आपकी अग्निकोण में आ रही थी, साउथ ईस्ट में। जब लेकिन इसको प्रॉपर जब इसके कोऑर्डिनेट से हमने ग्रिडिंग करा इसको, तो आप देख रहे हैं कि जो किचन है वो इसकी साउथ वेस्ट में आ रही है। ये देखिए है इसकी डायरेक्शन, और एक्चुअल में जो किचन आनी चाहिए वो इस जोन में आनी चाहिए। जो आप जोन देख रहे हैं, मतलब लगभग जो किचन है वो इस जोन में आनी चाहिए, तो वो वास्तु के हिसाब से होती है, लेकिन एक्चुअल में वो आउट ऑफ वास्तु जा रही है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इसके गेस्ट रूम के बारे में। तो आप गेस्ट रूम देख रहे हैं, तो गेस्ट रूम का जो यहाँ पे साइज है वो यहाँ पर दे रखा है 9 फीट बाय 15 फीट, जो कि डिसेंट साइज है, बहुत वाओ साइज नहीं है, डिसेंट साइज है। एंड अब इसमें देखिए आपकी जो डायरेक्शन है ईस्ट है। अब देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो ये मुझे लगी इसमें कि गेस्ट रूम में जो 9 फीट जो अंदर का जो स्पेस है, 9 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई है। अब देखिए बेड जो हमने इस साइड दे दिया 9 फीट वाली में, अब 3 फीट जगह बच रही है। अब इधर भी 1.5 फीट देंगे, इधर भी 1.5 फीट देंगे, तो मतलब ये समझ नहीं आएगा। मतलब ये देखिए इसमें क्या है ना कि 15 फीट जो है इसकी लंबाई है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एक तो साउथ की साइड अगर हम करते हैं तो वो बेटर रहेगा, अगर हम अकॉर्डिंग वास्तु भी देखें तो। ये भी जो है एक प्रॉब्लम है आपका अकॉर्डिंग वास्तु और आर्किटेक्चर, इन दोनों ही वाइज अगर देखा जाए। अब दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाइनिंग आपका एरिया है, किचन के जस्ट साथ में स्टोर है। स्टोर आपका 4.5 बाय 7 फीट का है, किचन के साथ कोई इशू नहीं, साउथ वेस्ट जोन में आ रहा है। अब इसमें देखिए ये आ गया यहाँ पे टॉयलेट, और टॉयलेट का डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग वास्तु। एंड इसी के जस्ट अगर साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे ओपन स्पेस। अब देखिए अगर टॉयलेट यहाँ पर दे रखा है, तो टॉयलेट दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वेंटिलेशन है वो भी, इसका वेंटिलेशन भी यहीं होगा, कहीं वेंटिलेशन होगा इसका। अब वेंटिलेशन यहाँ पर देंगे तो डायरेक्ट अगर मान लिया ऊपर यहाँ पे ओटीएस दे रखा है तो अभी ऐसा तो है नहीं कि सीधा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो आपका जो डाइनिंग और जो लॉबी वाला एरिया यहाँ पे भी स्मेल आएगी। तो ये भी एक देखा जाए तो प्लानिंग में कि इशू है, और वास्तु वाइज भी जो है ये गलत है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं रूम्स की तरफ। तो रूम्स के साइज़ में कोई दिक्कत नहीं है, रूम्स आपके 14.5 बाय 16 फीट के इसके साइज़ हैं। एंड इसके अगर जस्ट साथ वाले रूम की फिर हम बात करें तो आपका 15 फीट 1.5 इंचज़ बाय 16 फीट के रूम है। एंड उसके बीच में जो आप देख रहे हैं ये आपकी वार्डरोब्स आ गई हैं। ये वार्डरोब पर्टिकुलर एक रूम की, और फिर उसके बाद ये जो लेफ्ट वाला रूम है ये उसकी वार्डरोब आ गई। तो रूम्स में कोई इशू नहीं है। फिर हम बात करते हैं टॉयलेट के बारे में। तो टॉयलेट के बारे में अगर बात करें तो टॉयलेट जो है आपका ऑलमोस्ट वेस्ट की जोन में आ रहा है। तो वेस्ट की जोन में अगर टॉयलेट अगर आता है तो ये भी गलत है। तो आप देख रहे हैं जो टॉयलेट यहाँ पे आ रखा है तो ये भी गलत डायरेक्शन में है। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी थी जो पुराना प्लान था उसमें क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स लगी अकॉर्डिंग वास्तु भी एंड अकॉर्डिंग प्लानिंग भी। तो अब मैं आपको इसका एक पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे, हम मोटा मोटा देख लीजिए। क्योंकि वास्तु का जो ये जो सेशन रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, और बहुत टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो चीज़ जो समझते हैं उसी को समझ में आएगी। एक लेमैन की भाषा में बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर हम जो प्लानिंग में जो हमने इंप्रूवमेंट करें हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी जो प्लॉट की जो विड्थ थी वो कितनी है, आपकी लेंथ कितनी है, और नॉर्थ कितना डिग्री है, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। फिर इसी के अकॉर्डिंग ही जो है सारी डायरेक्शंस को यहाँ पर मार्क कर रखा है। फिर आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्थ ईस्ट सारी डायरेक्शंस के बारे में यहाँ पे एक प्रॉपर चीज़ बता करके आपका यहाँ पर पूरा एक ग्राफ यहाँ पर जो है बना रखा है। और ग्राफ कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है कौन सा एलिमेंट कम है, क्योंकि आपकी जितनी भी डायरेक्शंस होती है ना उनकी जो वैल्यू है वो इन दोनों जो लाइन्स है इसके बीच ही में आनी चाहिए। अगर ना कम आनी चाहिए ना ज़्यादा आनी चाहिए। फिर अगर किसी प्लॉट की अगर ज़्यादा आ रही है कम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रेमेडीज़ होते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्लान्स में हमने क्या क्या करेक्शन करे थे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपका जो किचन है, किचन हमने आपका साउथ
ईस्ट में दे दिया था। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे डाइनिंग ऑप्शनल, आप अंदर भी रख सकते हैं, चाहे तो आप बाहर भी रख सकते हैं। तो एक तो ये चेंज किया था। फिर इसमें देखिए गेस्ट बेडरूम, जैसे कि मैंने को बताया था कि यहाँ पर जो पहले जो बना हुआ था उसमें जो बेड बना हुआ था वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था, यहाँ पर बेड रखा हुआ था। तो अब इसमें क्या कि आपका जो बेडरूम का एक तो एंट्रेंस हमने बाहर से दे दिया, ये देखिए यहाँ से आपने बाहर से दे दिया, और इसमें जो बेड का जो पोजीशन है वो हमने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया है। और बाहर से बेसिकली इसलिए दिया है कि अगर मान लिया कोई ड्राइवर हैं, कोई ऐसे बंदे जिनको रूम में आपके घर के अंदर जो है वो नहीं घुसाना और बाहर से ही आपको जो है रूम में सुलाना है और फिर वहीं से वहीं बाहर करना है, तो इस तरीके से भी जो है इनका जो गेस्ट बेडरूम है वो यूज़ आ सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो पुराना जो किचन का जो प्लेसमेंट था उसकी जगह यहाँ पर आ गया लिविंग एरिया। और लिविंग एरिया यहाँ पर दे रखा है, इसके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सोफ़े भी दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोफ़े दे रखे हैं। और यहाँ पे सोफ़े देना चाहे दे भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते। अगर ये जो सोफ़ा है इसको हम नहीं देते और यहाँ पे एल शेप भी रखते हैं सिर्फ इस तरीके से सोफ़े को, तो आपका जो पूरा जो एरिया है, पूरा जो एरिया है, पूरा ये वाला इधर वाला पूरा जितना एरिया है ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो स्पेस है वो स्पेशियस हो जाएगा। और सेम टाइम पे हमने सोफ़ा जो है वो एंट्री पे ही रखा है कि अगर मान लिया गेस्ट आते हैं तो वो एंट्री में ही वहाँ पर रुक करके वहाँ वापस जा सकते हैं। फिर देखिए इससे जो पहले वाला मैप था उसमें पूजा रूम का भी इशू आ रहा था, तो देखिए यहाँ पर आपका पूजा रूम भी यहाँ पर दे दिया है आपका अकॉर्डिंग वास्तु नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और इसके जस्ट साथ में एक OTS और प्लस गार्डन यानी इंडोर गार्डन यहाँ पे दे रखा है, जिससे कि आपका यहाँ पर प्रॉपर गार्डन वाला व्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो भी बंदा बाहर बैठेगा और जो पूरा जो आपका जो एरिया है लिविंग एरिया, यहाँ से गार्डन का व्यू भी जो एंजॉय कर सकते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं और आगे की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि लिविंग के जस्ट साथ ही में यहाँ पे पीछे एक OTS दे दिया है एंड OTS के जस्ट साथ में एक WC है। और WC ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है जो कि अकॉर्डिंग वास्तु है। एंड फिर उसके साथ यहाँ पे वॉश बेसिन आ चुका है। एंड आप देख सकते हैं कि आपका WC है वो जो वेस्टर्न क्लोजेट है वो डिफरेंट है। एंड इस डायरेक्शन में क्या है कि आप टॉयलेट नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ अगर बाथ एरिया दे दिया तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बाथ एरिया आमने सामने दे दिया। और आपका जो WC है, आपका जो बाहर का जो पोर्शन जो कॉमन इसको हम कंसीडर करेंगे और एक तरीके से हिडन भी हो गया। तो पूरा जो एरिया है आपका बाहर वाला, ये जो पूरा लिविंग एरिया एकदम क्लीन हो गया है और आपका जो ये वाला जो एरिया ये पूरा हिडन हो चुका है। फिर दोस्तों जो रूम्स और जो कबर्ड थी उसमें इतना कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो पुराना मैप था उसमें यहाँ पे टॉयलेट था तो उस टॉयलेट को हमने जो है इधर प्लेस कर दिया है एंड यहाँ पर स्टोर रूम बना दिया है। और पीछे वाला जो पूरा जो एरिया है ये आपका OTS एरिया आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वास्तु को फॉलो करेंगे तो आपका आर्किटेक्चर प्लान डिस्टर्ब होगा। अब देखिए इसमें वास्तु के रूल्स पहले वाले प्लान से ज़्यादा बेटर तरीके से अप्लाई हो गए हैं। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्किटेक्चर प्लानिंग वाइज भी जो है काफ़ी अच्छा और इम्प्रूवमेंट हो गया। और पहले जो कमियां थी वो इसमें जो हमने इम्प्रूव कर दिया है, पूजा रूम को अलग से ऐड कर दिया है और आपका लिविंग एरिया भी बढ़ चुका है। तो सारी चीज़ें जो इसमें से पहले वाले से बढ़िया करी हैं और वास्तु वाइज भी बढ़िया हो चुकी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वाली वीडियो से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।